कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा एक महिला होते हुए भी कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र के पारिवारिक और सामाजिक जीवन से जुड़े सबसे अहम बिंदु शराबबंदी लागू करने की घोषणा के औचित्य को नकारते हुए कह रही कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जरूरत नहीं है। कुमारी शैलजा के इस वक्तव्य पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव। आइए देखते हैं नेताजी.लाइव के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह, आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। नेताजी.लाइव के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आप सभी को नमस्कार। आज के इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे मीडिया के सभी सम्मानित बंधुगण, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, वेब, सभी मीडिया के साथियों, आज के इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केदार गुप्ता, मीडिया के हमारे बीजेपी के मीडिया के छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी मुराद अग्रवाल जी। मित्रों, आज की जो पीसी है एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर है और आप सबको जानकारी है कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय घोषणा पत्र जो था कांग्रेस का, जिसे जन घोषणा पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वो एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया। या कहिए कि कांग्रेस की चुनाव में जो जीत का मार्जिन था या जो उनके सीटों के आंकड़े थे, कहीं न कहीं उस जन घोषणा पत्र के बहकावे का एक बड़ा परिणाम था। और इसीलिए पिछले 5 वर्षों में लगातार इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो मीडिया क्षेत्र हो, चाहे वो विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, उनके बीच में जन घोषणा पत्र कहीं न कहीं चर्चा का बिंदु बना था और इसको लेकर प्रश्न सवाल जवाब भी होते रहे। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ फिर से 5 वर्ष पूर्ण करने वाला है, चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो आज फिर से जन घोषणा पत्र और कांग्रेस का जो झूठ पत्र है, वो एक बड़े मुद्दे के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और ये कहिए कि चुनाव घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी की है, बीजेपी का काम प्रगति पर है। हम पिछले 1 महीने से इस पर लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे समितियों की बैठक हो गई है, हमारे विधानसभा स्तर पर बैठकें चल रही हैं, हम जनता के बीच निर्भीक होकर जा रहे हैं। वहीं उल्टे अब कांग्रेस पार्टी चुनाव घोषणा पत्र की पहली दूसरी बैठक करने में कोताही कर रही है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बचने की चेष्टा कर रही है। और इस पूरा सिनेरियो को आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो पिछले बार कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र समिति बनाने के अध्यक्ष थे PS सिंहदेव, उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को इस पूरे मामले से अलग थलग कर लिया है और निरंतर उनके जो बयान आते रहे हैं मीडिया में, उसमें वो स्वीकार करते हैं कि महज 12 घोषणाओं को उन्होंने पूरा किया है, 12 में आंशिक काम किया है और शेष बातों को छुआ भी नहीं है। ये खुद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो घोषणा पत्र के थे उनका ही कहना। विधानसभा में भी इसी प्रकार के जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था और कहीं न कहीं कांग्रेस इस बारे में बिल्कुल जनता के सामने एक्सपोज है। और उसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण तब आता है जब शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं बोलते हैं कि यहाँ पर शराब बंद करने से जनहानि हो सकती है। तो
क्या उस समय जनहानि का अंदेशा इनको नहीं था? और अब कुमारी शैलजा इस घोषणा पत्र के बारे में कहती है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी संभव ही नहीं है। तो जब शराबबंदी संभव नहीं थी तो कांग्रेस के नेतृत्व ने गंगा जल हाथ में लेकर शपथ और सौगंध की क्यों दी थी? भारतीय जनता पार्टी ने पूछा। और आज कहीं ना कहीं जिसका गंगा जल पर विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अब दोबारा कांग्रेस के जन घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी एक दुर्भाग्यजनक पहलू है। और इसलिए अब कांग्रेस पूरे तरीके से जनता के कटघरे में है। जिस झूठ के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, आज उसी झूठ के कारण कांग्रेस की सत्ता से विदाई होना लगभग सुनिश्चित है। और इसीलिए एक तो घोषणा पत्र की पहली बैठक थी, वो हो नहीं पाई ठीक से। आज कुमारी शैलजा ने खुद हाथ में लिया, जब मैं करती हूँ। इसका अर्थ ये है कि ना नुकुर खाना खुशी अंदर खाने चल रही है और उनका घोषणा पत्र को लेकर कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है। जनता के बीच में जाने में वो अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि इस झूठ की परत अब खुलने वाली है। जनता आक्रामक है, हमले बोल रही है विधायकों के ऊपर। अभी कुछ घटनाएं सामने आई हैं और वादा खिलाफी को लेकर जनता ने अब कांग्रेस के एमएलए को कटघरे में खड़ा करना आरंभ कर दिया है। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस छलावा पत्र के खिलाफ अब जन जागरण तो 5 साल किया ही है, लेकिन अब हम एक्सपोज करेंगे, इनको कटघरे के अंदर खड़ा करेंगे। और अब स्पष्ट रूप से कांग्रेस का जो अगला घोषणा पत्र होगा उसमें जनता का 1% भी विश्वास नहीं रहेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका कि जितनी भी घोषणाएं उसमें सभी में जो पत्र यदि पूरे भी किए होंगे तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हैं। जबकि कभी भी किसी भी घोषणा में कांग्रेस ने टर्म्स एंड कंडीशन की बात नहीं की थी, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात आई तो सभी में टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दिए गए। ये उसी प्रकार का है जैसे किसी दुकान के सामने 50% सेल का बोर्ड लगता है और लोग जब अंदर जाते हैं तो उसका रेट 4 गुना वहां पर मिलता है। ये उसी प्रकार का छल कांग्रेस ने किया है। और आज मैं डिटेल्स है इस प्रेस नोट में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि अब ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ घोटालों का जवाब देगी जनता के बीच में। जो घोटाले उन्होंने शराब के रूप में किए हैं, ईडी के छापे जो पड़ रहे हैं, अब जो एक तरीके से महादेव ऐप में जिस तरीके का मुस्लिम कंट्री में जाकर वो वहां पर गैम्बलिंग को का प्लेटफॉर्म वहां पर शुरू किया गया और छत्तीसगढ़ के नौजवानों को अलग अलग प्रकार के गैम्बलिंग के खेल में इन्वॉल्व किया गया। 3 पत्ती से लेकर क्रिकेट से लेकर अलग अलग प्रकार के गैम्बलिंग में उनको लगभग 50 लाख लोग इस पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं इसमें एनआईए जांच की मांग भी बीजेपी ने किया है कि टेरर फंडिंग भी हो सकता है। अब इन सब मुद्दों का जवाब जनता के बीच में कांग्रेस देगी। कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर पूरे तरीके से अब सामने आने में उनको दिक्कत हो रही है और कांग्रेस के अब घोषणा पत्र पर लोगों का विश्वास नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी डिटेल्स आपको प्रेस नोट में मिलेंगे। आपके कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। और जी मेरा सवाल है, आपने कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र से जनता को काफी विश्वास नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस जनता से सुझाव मांगी है और महिलाओं से भी सुझाव मांगी है। इस बार उनके जो मुद्दे रहेंगे उसको घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कांग्रेस पार्टी करेगी। देखिए ये पिछले बार भी सुझाव मांगे थे, पिछले बार सुझाव मांगे थे और सुझाव 2-4 दिन नहीं मांगे थे, 6 महीने पूरा 6 महीने एक्सरसाइज किया था। गांव-गांव में जाकर और अलग अलग वर्गों के बीच में संकल्प लिया था। मेरे पास तो वीडियो है कि किस प्रकार से टीएस सिंह ने कहा था उनके सामने कि जितने अनियमित कर्मचारी है सबको हम 10 दिन में रेगुलर कर देंगे। आज उन्हीं के पास दोबारा जाना है और वो पूछेंगे
कि आपने कहा था 10 दिन में रेगुलर कर देंगे चौपाल लगाकर, आज कहाँ गया रेगुलर? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसका जवाब अब कांग्रेस को जनता के बीच में देना। कितनी घोषणाएं अभी तक पूरी हुई है, आपका क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस जन घोषणा पत्र में एक भी घोषणा पूरी नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं था। टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो गया तो भला ही उनके नेता 12 बोल रहे हैं, कोई 13 बोल रहा है, कोई 18 बोल रहा है, लेकिन बीजेपी मानती है कि एक भी घोषणा उन्होंने ईमानदारी से पूरा नहीं किया। भैया अभी निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है, उसमें अधिकारियों ने कहा है कि पार्टियां चुनाव में घोषणा करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। अब अगर घोषणा पत्र में उसे शामिल करती किसी घोषणाओं को, तो लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से आने वाले समय में अगर सरकार बनाती है तो पूरा करेगी। इसके लिए क्या क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये बहुत ही लोकतंत्र में एक बड़ा चर्चा का मुद्दा है और आपने बहुत अच्छा पूछा। आज रेवड़ी बटने का जो नाम है, इसकी चर्चा डेमोक्रेसी में देश भर के अंदर हो रही है। किस तरीके से कुछ दल इसको अपना हथियार बना रहे हैं, वोट हथियार रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, और उसके बाद फिर जनता को प्रताड़ित करके इसको या तो पूरा कर रहे हैं या अधूरा छोड़ रहे हैं। तो आज बीजेपी ये मांग भी की है कि ऐसे घोषणा पत्र का कंप्लायंस वो कहाँ से करेंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, इसका उत्तर भी वो घोषणा पत्र के साथ दे। ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है। आपने देखा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के दिए गए वक्तव्य पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।